बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कैम्ब्रिज प्राइमरी साइंस शेयर कर रही हूँ और ये है जी लर्नर बुक 5। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है जी चैप्टर नंबर 1 का 1.2 हाउ सीड ग्रोज। ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको भी साथ ही कर लेंगे ताकि बाद में आप लोगों के लिए वो चीज़ मुश्किल ना हो। आप सब बच्चे पेज नंबर 8 ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ इसकी जो रीडिंग है वो कर सकें। Germination. If a seed is given the right conditions, the embryo is alive. It will grow. वो कह रहे हैं कि अगर सीड को यानी बीज को एक प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन दी जाए, जो हमने पढ़ा है कि उसके लिए वाटर, सनलाइट और फूड का होना ज़रूरी है, ये चीज़ें उसको मिलती रहें, तो क्या होगा, वो जो सीड के अंदर एम्ब्रियो है वो ज़िंदा रहेगा और वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करके प्लांट की शक्ल इख्तियार करेगा। When a seed start to grow, जब एक बीज जो है वो पौधे की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देता है, we say it germinates, उस टाइम हम इसको कह सकते हैं कि ये जर्मिनेट हो रहा है यानी ये फूट रहा है। इसे लफ्ज यूज होता है फूटना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। इस अमल को सीड का ग्रो होना प्लांट की शक्ल में, ठीक है, उसको हम प्रोसेस को कहते हैं जर्मिनेशन। द सीड यूजेज इट्स फूड स्टोर टू गिव इट द एनर्जी टू ग्रो। अब सीड जो है, जो इसके पास फूड स्टोर हुआ होता है, उसकी मदद से क्या होता है, उसको ताकत मिलती है ताकि सीड जो है वो ग्रो हो सके, बड़ा हो सके। द सीड श्राइवल एंड बिकम स्मॉल आफ्टर जर्मिनेशन। जो ही जो है पौधा जर्मिनेट हो जाता है, पौधा बनना शुरू हो जाता है, तो सीड आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता चला जाता है, सुकड़ता चला जाता है। Here are the steps in germination of bean seed. यहाँ पर हमें जो है मटर का जो सीड है, जो बीज है, उसको जर्मिनेट करते हुए उसका प्रोसेस दिखाया गया है। देख लेते हैं बच्चों। चलें, ये सबसे पहले सीड एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल। सीड सबसे पहले पानी जो है उसको अपने अंदर जज्ब करेगा और फूलेगा। सीड कोट स्प्लिट्स। अब जो सीड कोट का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये जो है ये टूटना शुरू हो जाएगा, फटना शुरू हो जाएगा। द फर्स्ट रूट स्टार्ट टू ग्रो। इस टाइम पर पहली रूट जो है वो निकलती है सीड के अंदर से। द फर्स्ट अगले स्टेप में क्या हो रहा है, द रूट ग्रोज डाउन इनटू द सॉइल। अब जो है मट्टी के अंदर जड़ें फैलना शुरू हो जाएंगी। द फर्स्ट शूट स्टार्ट टू ग्रो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहला एक छोटा सा पौधा, मिनी सा पौधा मट्टी के अंदर निकलेगा, जिसको हम शूट कहेंगे। द शूट ग्रोज अप अबव द ग्राउंड। अब जो है कुछ अरसे के बाद जो शूट था वो मट्टी में से बाहर निकल आया। द फर्स्ट लीफ ग्रोज। उसके बाद कुछ अरसे के बाद पहला पत्ता निकला। साइड रूट्स ग्रो। और इसके अलावा क्या हुआ, साथ ही रूट्स के साथ छोटी छोटी और जड़ें निकलना शुरू हो गई। अब पढ़ लेते हैं ये वाला टॉपिक। सीड कैन लिव विदाउट जर्मिनेशन फॉर ईयर्स अंटिल द कंडीशन बिकम सुटेबल। सीड जो है वो ठीक रह सकता है बगैर जर्मिनेशन के प्रोसेस के काफ़ी सालों तक, अगर उसको सुटेबल कंडीशन दी जाए। द ओल्डर सीड नोन टू जर्मिनेट वॉज a 1300 years old lotus seed found at the bottom of a lake in China. अब सबसे पुराना जो बीज है जिसकी बात की जाए कि वो जर्मिनेट हुआ था, वो नए प्लांट्स में कन्वर्ट हुआ था, वो 1300 साल पुराना लोटस का सीड था जो कि चाइना पे मौजूद था। कहाँ पर? एट द बॉटम ऑफ अ लेक, किसी एक नदी के किनारे चाइना में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। पहला क्वेश्चन क्या है जी, वाई डू सीड नीड्स टू एब्जॉर्ब वाटर। वाटर को एब्जॉर्ब करना सीड के लिए ज़रूरी क्यों है? इसका क्या आंसर होगा वो देख लेते हैं। बिकॉज वाटर अलाउज द सीड टू स्वेल अप एंड ऑल द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो टू टेक प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द न्यू बीन प्लांट ग्रोज फर्स्ट। सबसे पहले कौन सा हिस्सा जो है बीन का वो ग्रो करना शुरू होता है, वो बनना शुरू होता है? तो इसका आंसर है, सबसे पहले आप रेडिकल भी लिख सकते हैं और इसकी जगह रूट भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर लिख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है कि आपने क्या लिखना है। सजेस्ट अ रीजन वाई दिस पार्ट ग्रो डाउनवर्ड। इसकी क्या वजह है कि ये पार्ट डाउनवर्ड ग्रो करता है, नीचे की तरफ ग्रो करता है? इसका आंसर देखिए, रेडिकल या फिर जिसको आप रूट भी लिख सकते हैं, इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीडलिंग टू इमर्जेन from the seed during the process of germination. It is the embryonic root of a plant and grows downward into the soil. अगला क्वेश्चन है, in which direction does the first shoot grow and why?
Shoot grows upward because the shoot respond to the stimulus of light and grow in the direction of light. ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन, why do you think the new leaves start to grow above the ground? The new leaves start to grow above the ground because they need light so they can make food for the plant. Why do you think the seed shrivel and become small after germination of seed? Because the food store get used up during germination. तो बच्चों ये मैंने आपके साथ इसके क्वेश्चन आंसर भी शेयर कर दिए हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।